Good morning students and welcome to the SDIC Kaksha and I am Pooja and this is exercise number 4.2 chapter linear equation in two variable और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा इस एक्सरसाइज का जिसमें हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 सेज एंड y is equals to 3x plus y has unique solution ओनली टू सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये हमें कुछ इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। हमें पूछा है इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है या फिर टू सोल्यूशन है या फिर थ्री सोल्यूशन है या बहुत सारे सोल्यूशन है। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, आपको बता दें कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसके यूनिक होता है जिसका एक सोल्यूशन होता है और टू सोल्यूशन होता है मतलब सिर्फ उसके दो आंसर्स आएंगे और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है तो उसका मतलब होता है कि उसके बहुत सारे सोल्यूशंस आने वाले हैं। ऐसे कोई भी इक्वेशंस के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली। देखिए मैंने लिख भी दिया है कि इन ईच लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ऐसे इक्वेशंस के बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं और ये इसका आपको सबूत भी मिलेगा, ऐसे कह सकते हैं कि वो होते हैं क्योंकि हम इस इक्वेशंस में आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आने वाले हैं। ठीक है, हर किसी की, क्योंकि मैं आपको चलो रीज़न ही बता देती हूँ, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं हर किसी की, x की रखेंगे y की, जब हम x की वैल्यू में लेंगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू किसकी मिलती है y की एंड वाइस वर्सा। अगर y की रखी तो वैल्यू किसकी निकलती है x की। इसलिए ऐसे इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है ना 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। हमें इसमें इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में आपने बोला यूनिक, तो यूनिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी हम 4 सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, 2 सॉल्यूशन भी नहीं हो सकते। और जहाँ पे आप 4 निकाल रहे हैं वहाँ पे तो देखिए हम कितने सारे सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसलिए ऊपर वाले का आंसर क्या हो जाता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। देखिए अब यहाँ से प्रूफ भी करते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। अब हम इसको क्या निकालेंगे y के टर्म्स में हम इसके निकालेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 7x माइनस 2x। अब हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। देन तो क्या होगा, यहाँ पे y है y लिख देंगे इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज 0, तो 7 माइनस 0 इज 7, तो वैल्यू क्या आई है आपकी 7। लेट x इज इक्वल्स टू 1, तो हमारा क्या होगा y की इतनी वैल्यू आएगी 7 माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि x क्या है आपका 1 यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा 7 माइनस 2 इज़ 5। यहाँ पर आप चार्ट भी बना सकते हैं इस तरह से, जिससे आपकी वैल्यू पता चल जाए कि आप क्या क्या पुट कर रहे हैं। जैसे x एंड y, x की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 7, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई है आपकी 5। अब लेट करें दोबारा से x इज इक्वल्स टू 2, तो हमारा y क्या आएगा चेक करते हैं। इक्वेशन है 7 माइनस 2x, तो 7 माइनस 2, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 7 माइनस 4 इज 3, तो जब हमने 2 वैल्यू रखी तो वैल्यू क्या आई है 3। इसी तरह से अब क्या वैल्यू रखेंगे 3 रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना आ गया 6, 7 माइनस 6 इज 1, तो जब 3 रखा तो वैल्यू कितनी आई है आपका 1। इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन भी देख लेते हैं, उसमें ना बहुत अच्छा इक्वेशन है, उसमें पाई है। दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। कितनी अच्छी इक्वेशन है पाई के साथ। तो पहले जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं, कंसिडर इक्वेशन, इक्वेशन क्या है पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर हम y ले जाएंगे x को, तो y के टर्म में हमारी इक्वेशन आ जाएगी 9 माइनस पाई एक्स। हो गया। अब हमें x की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, x इज इक्वल्स टू 0। खुद से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कुछ भी गलत नहीं आएगा। देन y क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0। अब पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 9 को पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कितना आएगा 0, और 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9। अब क्या पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1, फिर से पुट करते हैं, y कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स, पाई की x की वैल्यू क्या है 1। देखिए अब हमारा चोको पाई होता है ना, तो वहाँ से देखिए एक चोको पाए, 0 चोको पाए तो था ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, और 1 चोको पाए तो
1 चौको पाई, 2 होगा तो 2 चौको पाई, 3 होगा तो 3 चौको पाई। इसी तरह पाई की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं 9 माइनस पाई, 1 को मल्टीप्लाई करें इसे पाई, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब लेट करते हैं x इज इक्वल्स टू 2, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, देन y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई एक्स, पाई तो पाई है और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 2 पाई, अभी बताया था ना। और फिर से लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 3, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस 9 माइनस 3 पाई, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। देखिए हमने 4 सॉल्यूशन निकाल लिया और हम तो कितने सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, तो इसलिए फर्स्ट वाली का आंसर भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4y, फिर से हम करेंगे कंसिडर। अब तो हमें इधर उधर ले जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी इक्वेशन x की टर्म में दे रखी है, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 4y। अब हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं, y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि y के साथ है हमारा 4, तो y की 0 लेट कर सकते हैं हम, तो किसी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे y की करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 इज 0, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। अब 1 रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, 4 1 ज़ा 4, तो हमारी 4 आ जाती है। अब ऐसे आप 2 भी रख सकते हैं, 2 भी रख के देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई, 4 वाई की जगह क्या है 2, तो ये हो जाएगा 8। अच्छा माइनस की वैल्यूज भी पुट करके देख लेते हैं, -1 या -2 या कुछ भी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू -1, प्लस माइनस माइनस साइन आता है माइनस का, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस और प्लस को तो हमारा जो साइन आता है वो माइनस का आता है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो सिग्नेचर आपका जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है मल्टीप्लाई में, इसलिए हमारे इक्वेशंस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ पॉइंट्स रखिए और एक इक्वेशन है हमारे पास, हम ये सारे पॉइंट्स क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा और बताना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन का। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है इक्वेशन का, उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी हर एक वैल्यू को और फिर हम देखेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है, और जो सा LHS के RHS के इक्वल आ जाएगा ना, LHS इज़ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड और RHS इज़ लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। देखिए पहले आपके पास इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, हमारे पास पॉइंट थे 0 एंड 2, तो जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होती है, तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आगे इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन, यहाँ पे लिख भी दिया है पुटिंग इन इक्वेशन। अब हमारा x था, x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ से आप देख सकते हैं -2, y की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 2 2 ज़ा 4 और इज इक्वल्स टू 4, ये 4 लिखा है आपका, 2 2 ज़ा 4, 0 माइनस, अगर माइनस में से 0 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -4, क्या -4 4 के इक्वल है, नहीं, तो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख देंगे हैंस 0 एंड 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इसके बाद हम सेकंड पे चलेंगे, फिर हम सेकंड इक्वेशन को चेक करेंगे 2 एंड 0, हमारा आंसर भी आ जाएगा ना, तब भी हम सबकी इक्वेशन को चेक करते रहेंगे और लास्ट में लिख देंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 0, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएंगे, पुटिंग करने के बाद x था पहले, तो पहले x की वैल्यू 2, फिर माइनस था माइनस y 2 और y की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 4, तो 2 0 सा 0, 2 माइनस 0 इज़ 2, तो क्या 2 4 के इक्वल है, नो, फिर से हम लिखेंगे हैंस 2 एंड 0 आर नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी हो गया। फिर थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा। पॉइंट था हमारे पास 4 एंड 0, तो यहाँ पे 4 एंड 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें इक्वेशन में, क्या है x की वैल्यू, पहली वैल्यू 4 और सेकंड वैल्यू y की, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले x है तो x की वैल्यू 4 -2 इंटू y की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 4, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4, 4 इज इक्वल्स टू 4, तो आगे दोनों इक्वल, तो हैंस लिख देंगे 4 एंड 0 इज अ सॉल्यूशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। 4 अब है √2 4 √2, सब्स्टिट्यूटिंग
पहले x की वैल्यू होगी √2 और y की वैल्यू होगी आपकी 4√2। अब आप पुट करेंगे इक्वेशन में, तो पहले x की वैल्यू √2 माइनस 2 इंटू 4√2, इस सोल्व करना आना चाहिए, डरना नहीं है। -2 ये हो जाएगा 8√2। क्या ये 0 के 4 के इक्वल है? नहीं, तो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। यहाँ पे से आप लिख सकते हैं -7√2 प्लस माइनस माइनस साइन 8 का, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। नो, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अब आप पुट करेंगे 1 1, फिफ्थ रह गया 4 1 1। पहले x क्या है आपका, पहले x की वैल्यू रखेंगे 1 और -2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, तो -1 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन आता है बड़े वाले का, यहाँ पे जाएगा -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। हैंस 1 एंड -1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं निकला। क्वेश्चन नंबर 4 रहता है, हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस।